Hey guys, welcome to channel UB Kadda. I hope you are doing well and your preparation is also going well. तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। एक हमारे ही ग्रुप से मेंबर हैं विजय। वो आज आयोग गए थे और आयोग में उन्होंने सचिव जी से जो बातें की तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। और ये सारी बातें जो हैं वो मैं आपको पहले ही बता दूं, वीडियो 2018 री एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही पेट कॉमन कट ऑफ के बारे में भी कुछ बात हुई थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो बात करें अगर हम पेट की, तो पेट में एक सवाल जो है वो सभी का है कि एक कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, और जो जायज़ बात भी है, क्योंकि जो मिनिमम भर्ती आती हैं जब, तो उसमें क्या होता है, मैक्सिमम बच्चों को चांस नहीं मिलता है एग्ज़ाम देने का। जो हाई यानी कि टॉप स्कोरर होते हैं उन्हीं को मौका मिलता है। तो जिस वजह से मतलब हम कह सकते हैं कि उनको मोस्टली जो है वैकेंसीज कम आती हैं, तो जिस वजह से मौका सबको नहीं मिल पाता है, तो वो गलत बात है। और 1 डेढ़ साल 2 साल बाद फिर से मतलब तैयारी करेगा बंदा, क्योंकि इन सब प्रोसेस में टाइम लग जाता है काफ़ी। 2021 का पेट से अभी तक लेखपाल की भर्ती पूरी नहीं हुई है, 2 साल हो गए पूरे, ठीक है। तो मतलब एक तरीके से मानसिक उत्पीड़न है, तो इसी के लिए सबने मतलब एक आवाज़ उठाई थी कि एक पेट में जो है कॉमन कट ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो उस पर सचिव जी ने बोला है कि हमें जो शासन से आदेश मिले हैं, ठीक है, उसी के आधार पर हम प्रक्रिया करा रहे हैं। जो भी एग्ज़ाम है या जिस तरीके से भी उनका चयन हो रहा है, वो सब शासन के द्वारा ही उन्हें बताया गया है। अगर आपको इसमें चेंजेस कराने हैं तो आयोग नहीं, आप शासन से जाके बोलिए कि पेट में कॉमन कट ऑफ कराई जाए, तब शासन हमें आदेश देगा, हम यहाँ पर जो है कॉमन कट ऑफ के बारे में नोटिफिकेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो मतलब सीधे सीधे अब उन्होंने बात ये कह दी कि आयोग इसमें कुछ नहीं कर सकता, आपको गवर्नमेंट से ही बोलना पड़ेगा, गवर्नमेंट कहेगी तब ये चीज़ लागू हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम वीडियो 2018 री एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है। तो कुछ खबरें जो हैं वो उड़ती रहती हैं। कभी आता है कि ट्रिपल सी जिसका नहीं है वो भी एलिजिबल है, कभी आता है कि जिसने एग्ज़ाम दिया था वो ही एग्ज़ाम दे पाएगा। तो मतलब बीच बीच में मार्केट में ये खबरें उछलती रहती हैं। अभी 2 दिन पहले भी ये खबर आ रही थी कि भाई जिसने एग्ज़ाम दिया है उसी को ही मौका मिलेगा। बट आज जो सचिव जी से ये बात मैंने स्पेशली दोबारा से भेजा विजय भाई को, और उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो दोबारा गए और पता करके आए। तो उसमें उन्होंने यही बताया कि सचिव जी से जब बात हुई तो उसमें सभी को मौका मिलेगा। मतलब जितने 14 लाख कैंडिडेट ने फॉर्म भरा था अप्रॉक्स, ठीक है, 14 लाख प्लस जो भी थे, उनमें से जिनका भी एडमिट कार्ड आया था, ठीक है, हो सकता है किसी का एडमिट कार्ड, किसी ने फीस जमा ना की हो, किसी का कुछ फॉर्म भरते टाइम कुछ गड़बड़ हो गई हो तो रिजेक्ट हो जाते हैं कुछ फॉर्म। उनको छोड़कर जिनका भी एडमिट कार्ड आया था, ठीक है, वो सभी के सभी एग्जाम देंगे, चाहे उन्होंने एग्जाम दिया हो या ना दिया हो। तो अब ये क्लियर हो जाना चाहिए। अब ये बार बार जो है इस तरीके का डाउट और कन्फ्यूजन ना पालें, प्रिपरेशन को करते रहें, ठीक है। फिर इसके बाद जो पूछा गया था कि एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती है, और ऐसे कब तक हम प्रिपरेशन करते रहें बिना एग्ज़ाम डेट के। तो उस पे सचिव जी ने यही बोला था कि ये काम आपका नहीं है, आयोग का काम है, आप पढ़ाई करिए। एग्ज़ाम जो है वो हम मई के आखिर या फिर मिड जून तक करा लेंगे, ठीक है। तो मैं पिछली वीडियो में भी आपको ये बता चुका हूँ, और अब फिर से सचिव जी ने अपने वर्ड्स में यही बोला है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड जो भी उन्होंने बोला विजय जी को, तो वो मैंने आपको कन्वे कर दिया। बाकी आपसे मैं यही हमेशा से, अब नहीं, मैं पहले से ही बोलता आता हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम को लेके आप जो भी मतलब आपकी मोस्टली रहती हैं कि भाई एडमिट कार्ड कब आएगा और ये चीज़ कब होगी, तो ये सारे काम जो हैं वो आयोग के कमीशन के हैं। सरकार ने उसको गठित किया इन्हीं कामों के लिए। आपको इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको करना इतना है, पढ़ना है बस, क्योंकि आपका वही काम है, ठीक है। एग्जाम की डेट वो चीज़ अलग है। हाँ, कभी कभी जब होते हैं ट्विटर कैंपेन होते हैं या, तो उनमें पार्टिसिपेट कर लिया करें, लेकिन उसमें मगजमारी ना करें। मगजमारी मतलब इन द सेंस कि आप उसी के पीछे पड़ गए, यार ये करना, तो पढ़ाई तुमने रख दी साइड में और वो सारी चीज़ें आप करने लगे जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। ट्विटर कैंपेन में भी आप अगर किसी चीज़ में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आप ज़्यादा मगजमारी मत करो। वो आपका करना है, दायित्व है, ठीक है, आप एस्पिरेंट है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये 28 को
लेखपाल के लिए ट्विटर कैंपेन हो रही है, तो आप सभी जो है वो उसमें सपोर्ट करें, चाहे आपने एग्ज़ाम दिया हो या ना दिया हो। क्योंकि आज लेखपाल वालों के साथ हो रहा है, कल में भी आपके साथ हो, तो सब लोग एकजुट होकर उस ट्विटर कैंपेन को सफल बनाएं, सभी लोग ट्वीट करें, ठीक है। हाँ, तो बात यही आ रही थी कि मतलब पढ़ाई आप ब्रेक ना करें इन सब बातों में, ठीक है। क्योंकि आयोग का करना क्या है, देखो मई जून जून बता रहे हैं, अगर मैं जून भी पकड़ लूँ तो ये मई में आपका मतलब नोटिस वोटिस आ जाएगा सब, अप्रैल लास्ट में या मई में, और 15 दिन पहले इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो उनको करना कुछ नहीं है, ठीक है, तैयारी वो अपनी कर रहे हैं। अब ये चीज़ें ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब मैंने देखा है कि एक्चुअल में बच्चे क्या करते हैं कि अब क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, एजेंसी हो गई, तो ये चीज़ें सब कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर कोई बता दे रहा है, किसी को कोई बता दे रहा है, वो यहाँ पर अपने यूट्यूब पर या टेलीग्राम पर अपने उसने लीक कर दी वो खबर, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर खबर मिलती रहे, ठीक है। तो जब एजेंसी होगी, और मेरे ख्याल से वो बता भी दिया जाएगा, ये भी खबर लीक कर दी जाएगी जब एजेंसी होगी 5 तारीख को, आई थिंक इसकी जो है वो बैठक है, ठीक है। तो उसका वेट कर लीजिए। अब बाकी अपनी तैयारी करते रहो, और उस आयोग को कुछ नहीं करना है, एग्ज़ाम का नोटिस निकाल देगा, फिर आप यही सोचेंगे कि भैया टाइम रह गया 1 महीना, अब मैं क्या करूँ, करंट अफेयर भी पढ़ना है मुझे, हिस्ट्री भी पढ़ना थी, और ये साइंस रिवाइज करना था मुझे, रीजनिंग में ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं मुझे, हिंदी में ये रिवाइज करना था, तो ऐसे निकल जाएगा, टाइम फुल हो जाएगा। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था 70 दिन, अब तो कम हो गए, ठीक है, 2 महीने मान के चल लो, और अपनी तैयारी को अच्छा कर लो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।